बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरे बहुत सारे दोस्त ये सवाल कर रहे हैं कि भाई जो बायोमेट्रिक है वो हम वीज़ा अप्लाई करने से पहले करें या वीज़ा अप्लाई करने के बाद करें, और क्या बायोमेट्रिक करने से हमारा वीज़ा सेंड टू एम्बेसी होने से बच जाएगा। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आज की वीडियो में दूंगा। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा भाई देखें, बात यह है कि जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं या आपका एजेंट आपका वीज़ा अप्लाई करता है, तो उस वक्त जो वीज़ा डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, मैं आप लोगों को बड़े आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे दोस्त जो है ना इसे समझ नहीं पाते, लेकिन बहुत सारे जो टेक्निकल लोग हैं वो इन तमाम चीज़ों को समझ जाते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में इसे समझा रहा हूँ कि जो मेरे दोस्त जो भाई नहीं समझते उन्हें भी बात समझ में आ जाए। देखिए, जो वीज़ा बनाने वाले लोग हैं ना, जो डिपार्टमेंट है, जब उनके पास आपका पासपोर्ट का डेटा जाता है तो वो क्या करते हैं भाई, उस पासपोर्ट के डेटा से ही आपका वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि आप ये देखिएगा, जब आपका वीज़ा आता है ना प्रिंट होकर, उस पर जो पिक्चर लगी होती है वो वही पासपोर्ट वाली होती है। उस पर जितना भी डेटा उन्होंने उठाना होता है आपके पासपोर्ट से ही उठाते हैं। आपके फिंगरप्रिंट, आपकी पिक्चर, आपका जो भी डेटा होता है, सारी चीज़ें आपके पासपोर्ट से उठा रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये देखें कि आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी क्यों होता है। भाई आपका वीज़ा अगर सेंड टू एम्बेसी होता है, वो डेटा इनसफिशिएंट, ना काफ़ी डेटा होने की वजह से आपका वीज़ा जो सेंड टू एम्बेसी होता है, आपकी पिक्चर ठीक नहीं होती है, आपके जो फिंगरप्रिंट है ना वो उन्हें ठीक नज़र नहीं आ रहे थे। उन्होंने जो अपना क्राइटेरिया सेट किया होता है, अपना स्टैंडर्ड बनाया होता है कि इस स्टैंडर्ड के फिंगरप्रिंट होने चाहिए, तो उनको जब नहीं समझ में आता है मशीन में, तो वो उठा के आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी कर देते हैं। फिर आप जाते हैं अपने ट्रैवल एजेंट के पास, पैसे भरते हैं, बायोमेट्रिक करते हो। बायोमेट्रिक करने के बाद फिर आपका वीज़ा अगले दिन आता है और आपको टेंशन अलग हो जाती है 24 घंटों के लिए, और कभी कभी 2-3 दिन के लिए भी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपने करना क्या है? इससे बचने के लिए आपने सीधा सा जाना है सऊदी वीज़ा बायो की एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उसमें जो है आप अपना सारा डेटा डालें, पिक्चर डालें, अपने जो है फिंगरप्रिंट्स डालें और उसके बाद वो सबमिट कर दें। वीज़ा जिस दिन आप जा रहे हैं ना एजेंट के पास, आप उसी दिन अप्लाई करके जाएं। उसी दिन जो है ना आप ये सारा डेटा अपडेट करके जाएं और एजेंट से कहें भाई आपने मेरा जो है ना अब अप्लाई कर दें मेरा वीज़ा। पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना डेटा होता है जाके उनके सर्वर में, उनके हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। अब देखें इसका फ़ायदा क्या है। सबसे पहली बात ये सुन लीजिए। अच्छा, ये करना कैसे है मैं आपको ये बता दूं। इस काम को करने के लिए, जो बायोमेट्रिक है ना, इसको करने के लिए मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दी है। आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा बायोमेट्रिक कैसे करते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है ये देखिए। अब इसका फ़ायदा ये है कि जब आपका वीज़ा अप्लाई होता है और वहाँ पर पहुँचता है सऊदीया में, अब आपका डेटा उनके पास पहले से मौजूद होगा ना। अगर पासपोर्ट में आपका डेटा ठीक नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, उससे मैच कर रहे होते हैं कि अच्छा भाई इनका डेटा यहाँ पर मौजूद है, वहाँ से आपका डेटा उठा लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आपका डेटा पहले से मौजूद होगा, आपकी पिक्चर ठीक मौजूद होगी, तो हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी ना हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन 100% अभी भी नहीं है कि आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी ना हो सकता है, सेंड टू एम्बेसी हो जाए। ठीक है। अब होता है क्या, फिर जब आपका डेटा वो उठा लेते हैं, अब जितना भी डेटा उठ रहा होता है ना वो पासपोर्ट से ही उठ रहा होता है या फिर इस बायोमेट्रिक की एप्लीकेशन से उठ रहा होता है। यहाँ पर आपको मैं दूसरी चीज़ एडिशनल ये भी बता दूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी होता है तो आपको कहा जाता है भाई अब जो है आप अपनी बायोमेट्रिक भी करें, अपनी पिक्चर भी दें, ये दें। तो फिर आप क्या बताते हैं, भाई मैंने जो है ये सारा कुछ कर दिया, उसका रेफरेंस नंबर ये डाल दिया है। अब अगर आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी नहीं होता है तो आपकी गुड लक है, और अगर हो जाता है तो फिर भी आपने क्या करना होता है, फिर आपने करना ये होता है कि जब आप इस बायोमेट्रिक एप्लीकेशन से सब अपना डेटा वगैरह उसमें एंटर करते हैं, अपनी तस्वीर आप अपनी वहाँ पर पुट करते हैं, मतलब खींचते हैं, उसके अलावा आप अपने फिंगरप्रिंट भी वहाँ पर देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, एक नंबर जनरेट होता है। वो नंबर आप अपने ट्रैवल एजेंट को देते हैं। वो ट्रैवल एजेंट जो है एम्बेसी में वो नंबर भेजता है। जब आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो जाता है ना कि भाई इस नंबर के अगेंस्ट जो है इनका पूरा डेटा मौजूद है, तो आप देख लीजिए। अगर आपने ये सारा कुछ पहले से किया हुआ होगा तो हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो ही नहीं। और अगर हो भी जाता है तो आपका जो बायोमेट्रिक वाला टाइम है ना ये बच जाएगा। तो फिर क्या होगा कि वो नंबर आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगा। आप बता देंगे भाई मैंने तो ऑलरेडी बायोमेट्रिक अपनी पहले से की हुई है, या आप नंबर ले लीजिए और जो भी सेंड टू एम्बेसी हो फॉरन क्लियर करा दे। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ से ये वाली सपोर्ट मिल जानी है। तो भाई इसका ये फ़ायदा होगा। अब बहुत सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन होगा कि भाई ये बायोमेट्रिक अगर हमारा सेंड टू एम्बेसी हो ही जाता तो हम क्यों करें। तो भाई अपने टेंशन से बचने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे बैक एंड पे हमें नहीं पता चल रही होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने आने के बाद पता चलती हैं कि आखिर इसमें रियलिटी क्या है। तो दोस्तों बायोमेट्रिक करने का सिर्फ एक यही फ़ायदा है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब तो ऑलरेडी मैंने अपनी पिछली बहुत सारी वीडियोस में दे दिए हैं कि वीज़ा के हवाले से, वीज़ा कब आ रहा है, कैसे आ रहा है,
कितने दिनों में आ रहा है, ट्रैवल एजेंट से क्या सवाल पूछने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, आप पीछे मेरे जाकर वीडियोस देखें, आप लोगों को अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर उसमें भी मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए मुझ तक आप रीच कर सकते हैं। इनबॉक्स में आप जो है आकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह जो भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं ना, तो मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।